नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। जीवन में हर किसी की कामना होती है कि उसके जीवन में धन, वैभव, सुख और संपन्नता की कभी कमी ना हो, लेकिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा के बिना ये कामना पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और इसके लिए सबसे खास दिन है शुक्रवार। माना जाता है कि शुक्रवार का व्रत करने से और श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी की संयुक्त उपासना से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन धान्य से संपन्न करेंगी मां लक्ष्मी। हर दुख और मुसीबत दूर करेंगी मां लक्ष्मी। हर स्वरूप में मां लक्ष्मी को प्रिय है शुक्रवार। इस दिन की उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं देवी लक्ष्मी। माना जाता है कि शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की विधिवत आराधना से उनकी विशेष कृपा मिल जाती है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे कारगर और प्रभावी उपाय है वैभव लक्ष्मी का व्रत। शुक्रवार के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की व्रत रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ साथ पति के लंबी आयु के लिए भी, पति के कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, पदोन्नति के लिए भी सौभाग्यवती स्त्रियां जो है इस व्रत को रखती हैं। इसका विधान यह है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का एक ऐसा मूर्ति या चित्र रखें जिसमें मां लक्ष्मी आशीर्वाद देते हुए हों और उस चित्र को एक पीढ़े पर विराजमान करके और मां लक्ष्मी का विशेष कर पूजन करें। और यह व्रत रखने का विधान यह है कि 21 शुक्रवार तक या 11 शुक्रवार तक, नहीं तो 16 शुक्रवार तक इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त मनोरथ की सिद्धि होती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे कारगर और सटीक उपाय है वैभव लक्ष्मी की उपासना। ज्योतिषी कहते हैं कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने में ये व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। ये व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। इस व्रत से व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। व्रत में श्री यंत्र की पूजा विशेष लाभकारी रहती है। वैभव लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का प्रयोग करें। हर कार्य में सफलता पाने के लिए शुक्रवार के दिन मां वैभव लक्ष्मी के व्रत वाले दिन जो है भगवती की आराधना करने के लिए भगवती के समीप मंदिर में जाकर के या घर में ही भगवती के चित्र के समीप बैठ करके विधि विधान के साथ पूजन करने के पश्चात अखंड दीपक जला करके और कमलगट्टा का माला लेकर के यदि इन मंत्रों का जप करते हैं तो शीघ्र आपके कार्य में आ रही अड़चन से आपको राहत मिलेगा और भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन वर्षा होती रहे, सुख और वैभव हमेशा बना रहे, तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। अगर विधि विधान से वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है और धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन इस मंत्र का जप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का एक माला है अर्थात कमलगट्टा की माला से 108 बार जप करें अखंड दीपक जला करके, जिससे कि भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। हर प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति के भगवती लक्ष्मी का व्रत 8 शुक्रवार को रखें। मां लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करें या धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करें। दिन भर केवल जलाहार या फलाहार लें। शाम को भी अन्न का सेवन न करें। मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी के चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ओम श्रीं श्रीये नमः की 11 माला का जाप करें।
मां लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प या गुलाब का इत्र समर्पित करें। विशेष तिथियों या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। शुक्रवार के व्रत में मां लक्ष्मी के 8 रूपों का ध्यान विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी के 8 रूपों के ध्यान से हर बाधा दूर हो जाती है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। आपके घर में, आपके व्यापार में लक्ष्मी की प्रसन्नता हो, इसके लिए इस मंत्र का 108 बार शुक्रवार के दिन जप करना है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके कार्य में लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है और शीघ्रातिशीघ्र उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन इन मंत्रों का यदि आप जप करते हैं, जिस कामना से करना है उस मंत्र का करें और कमलगट्टा का माला लेकर के करें और दीपक जला करके, दीपक जो है साक्ष्य माना गया है, दीपक को दीपक प्रकाश देता है, उसी प्रकार आपका यह मंत्र जो है आपके कार्य क्षेत्र में भगवती की प्रसन्नता के लिए कारगर होगा। जय श्री। मां लक्ष्मी के 8 श्री रूप कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। श्री वैभव लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। विष्णु प्रिय है मां लक्ष्मी, उन्हें चंचला भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी के इस परम फलदायी व्रत से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखकर आप भी वैभव लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आपका जीवन धन वैभव से संपूर्ण हो जाएगा। माता लक्ष्मी की महिमा और शुक्रवार के व्रत से जुड़ी और भी खास बातें हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी की पूजा जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाली है। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी की उपासना में मंत्रों का जाप चमत्कारी प्रभाव देता है, लेकिन देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना में कुछ बातों का खास ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो आइए आपको शुक्रवार के व्रत और मां लक्ष्मी की उपासना से जुड़ी खास बातें बताते हैं। धन वैभव का मिलेगा वरदान। मां लक्ष्मी करेंगी सबका कल्याण। धन की देवी है मां लक्ष्मी, वैभव की कारक है मां लक्ष्मी। धन संपदा से भर देंगी मां लक्ष्मी आपकी झोली। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि कभी धन की कमी न आने पाए, लेकिन धन तो तभी मिलता है जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। मान्यता है कि शुक्रवार का व्रत करने से व्यक्ति को फल स्वरूप सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी की कृपा से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आदि लक्ष्मी प्रथम अवतार है। आदि लक्ष्मी का महालक्ष्मी यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही श्री महाकाली महासरस्वती ने आकर लिया है। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीव की उत्पत्ति हुई है और आदि लक्ष्मी अपने भक्तों के मोक्ष को प्राप्ति दिलाती है। मोक्ष को देने वाली ही माँ भगवती आदि लक्ष्मी है। अब धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी जो है वो धन को, भक्तों के धन को प्रदान करने वाली है, जिनके स्मरण मात्र से, पूजन मात्र से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। वीरा लक्ष्मी वैभव को देने वाली है। उसी प्रकार जो है विद्या लक्ष्मी, यह भगवती जो है विद्या को प्रदान करने वाली है। तो शुक्रवार के दिन अष्ट लक्ष्मी का, इस नामों का यदि कोई भी भक्त जप करता है, उससे समस्त अष्ट दरिद्र जो बताए गए हैं उनका विनाश हो जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कम से कम 7 शुक्रवार व्रत रखें।
एक मुट्ठी चावल और जल से भरा हुआ तांबे का लोटा साफ प्लेट में रखें। धूप, दीप, सुगंध और श्वेत फूलों से माता की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन खीर से माता को भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार व्रत कथा सुने। वैभव लक्ष्मी व्रत के दौरान पूरे दिन का उपवास रखें। दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करें। माता लक्ष्मी अगर अपने भक्तों पर मेहरबान हो जाएं, तो धन धान्य का भंडार खोल देती हैं और देवी को अगर मंत्रों से प्रसन्न किया जाए। इस विधि के बाद पूरे दिन व्रत कर दोपहर के समय फलाहार करना चाहिए और रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं व्रत को समाप्त करने की विधि। उद्यापन में विशेष करके सौभाग्यवती स्त्रियों को बुला करके और भोजन कराएं। भोजन में हलवा अवश्य ही दे और उनको श्रृंगार द्रव्य दे करके और विदाई करें, दक्षिणा दें। उसके साथ साथ वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तक आती है, इस पुस्तक को समर्पित करें, जिससे कि मां भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कभी भी अष्ट दरिद्र जो बताया गया है उसका निवास आपके घर में कदापि नहीं होता है, आपके व्यापार में कभी नहीं होता है और इसके साथ साथ आपके पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। जय श्री। व्रत का उद्यापन करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक और दक्षिणा दान में दें। सायंकाल में सूर्यास्त होने के बाद व्रत का समापन होता है। प्रदोष काल में स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी का व्रत समाप्त करना चाहिए। जीवन में संपन्नता और खुशहाली के लिए मां लक्ष्मी की कृपा जरूरी है। इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करने का भी महत्व है। कहते हैं श्री यंत्र की पूजा करने में घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि श्री यंत्र में साक्षात मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। श्रीयंत्र को स्थापित करने के लिए श्रीयंत्र लेकर के एक अच्छे पात्र में कमलगट्टा स्थापित करके या कमलगट्टे का माला रख करके उस पर लाल पुष्प रख करके और उसके ऊपर भगवती श्रीयंत्र को स्थापित करें और उस यंत्र को स्थापित करके प्रत्येक दिन धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और इस मंत्र का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम। इस मंत्र का यदि आप घर में श्रीयंत्र को स्थापित करके इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो कभी भी आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है और भगवती लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर में बनी रहती है। हम आज आपको मां लक्ष्मी के प्रसन्न करने के उपाय बता रहे हैं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए श्री यंत्र की पूजा उपासना भी बेहद कारगर उपाय है। कहते हैं कि जिस स्थान पर श्री यंत्र की पूजा की जाती है वहां मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं श्री यंत्र से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महामंत्र। वैभव लक्ष्मी व्रत से धन, वैभव और सुख संपत्ति आसानी से मिल जाती है। इस व्रत में श्री यंत्र की पूजा से भी विशेष लाभ मिलते हैं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और मां लक्ष्मी का परम प्रिय यंत्र है श्री यंत्र। धन का प्रतीक है श्री यंत्र। अगर लक्ष्मी जी आपसे भी रूठी हुई हैं, तो श्री यंत्र कर सकता है आपकी मदद। ये एक ऐसा धनदायक यंत्र है जिसकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र का प्रयोग आमतौर पर धन संपत्ति और संपन्नता के लिए जानते हैं, लेकिन श्री यंत्र का प्रयोग और भी कई समस्याओं का समाधान होता है। श्री यंत्र को सभी
यंत्रों में सबसे शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। यह यंत्र को अपने घर में स्थापित करने से, रखने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का यंत्र माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को धन संबंधित समस्याओं का सामना निरंतर करना पड़ रहा हो, व्यापार में निरंतर ह्रास हो रहा हो, अउन्नति हो रहा हो, उन्नति पाने की इच्छा से उसे घर में श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। इस यंत्र को स्थापित करने से भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आज हम आपको मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए श्री यंत्र का उत्तम प्रयोग समझाएंगे। आखिर कैसे श्री यंत्र के प्रयोग से बढ़ सकती है आपकी एकाग्रता की क्षमता, आइए जानते हैं। ऊर्ध्वमुखी श्री यंत्र का चित्र अपने काम या पढ़ने की जगह पर लगाएं। श्री यंत्र का चित्र रंगीन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। श्री यंत्र को इस तरह लगाएं कि आपकी आंखों के ठीक सामने हो। जहां भी श्री यंत्र को स्थापित करें वहां गंदगी न फैलाएं, नशा न करें। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से या अपने दुकान में, व्यापार में स्थापित करने से मां लक्ष्मी का वास उस स्थान पर निरंतर रहता है और वैसे स्थान पर धन की कभी भी कमी नहीं होती है। व्यक्ति को नौकरी में तरक्की मिलती है, व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और कदापि धन का अभाव नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार श्री यंत्र स्थापित करने से वास्तु दोष भी, घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वह प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में अगर कलह हो, वैसी स्थिति में भी आप श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र को विचार शक्ति, ध्यान को बढ़ाने के लिए भी सबसे सटीक माना जाता है। श्री यंत्र को सबसे महान और सर्वाधिक फल देने वाला यंत्र माना जाता है। तो आप भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, श्री यंत्र का लाभ उठाएं। इससे एकाग्रता की शक्ति के साथ ही धन संपत्ति से भी आप संपन्न हो जाएंगे। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।